तो अभी मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो मैं सोच रही कहीं घूमने जाया जाए, थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाऊँगी। तो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, मैं सोच रही सीपी या जनपद जाऊँ, इसी तरह पास-पास में ये 2 जगह जा सकते हैं, तभी मैं रेडी हो जाती हूँ। सबसे पहले ये मॉइस्चराइज़र मिनिमलिस्ट का है ये। पता नहीं लाइट कैसी आ रही है, आ भी रही है कि नहीं आ रही है अच्छे से, अब देखते हैं उसको बाद में। फिर ये फाउंडेशन, स्विस ब्यूटी का। तब तक मैं पहले लिप बाम लगा लेती हूँ, ताकि जब मैं लिपस्टिक लगाने जाऊँ तब तक थोड़ा सा मेरा सही हो जाए। वैसे मैं बताऊँ, स्विस ब्यूटी का कंसीलर सस्ता भी होता है और बहुत अच्छी कवरेज देता है। फिर सही नहीं लग रहा कोई तो? हाँ, जब बुरा लग रहा है चेंज कर ले फिर। मेकअप लगाना भूल चुकी हूँ, पता नहीं कैसा है दिमाग से, क्योंकि मेरे को लेट हो गया है, शाम के 6:30 बज रहे हैं। जल्दी जाना है, जल्दी आना है। मैं सोचूं जल्दी जाऊँ ताकि थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँ, वरना अंधेरे से पहले आना पड़ेगा, क्योंकि ये दिल्ली है। क्या ढूंढ रही हूँ मुझे याद नहीं आ रहा, क्या लगाते हैं मस्करा के बाद? मस्करा बोल रही हूँ, क्या लगाया अभी मेरा भगवान, क्योंकि अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ ना, मेरा प्रोग्राम बन गया है तो समझ नहीं पा रही हूँ। एक पल के लिए भी मुझे ऐसा लगा कि मैंने आई शैडो अपने चीक्स पे लगा ली है भाई, मैं डरी गई, पर थैंक गॉड। इसमें मैं लगाऊंगी ये ब्राउन वाला सेट। यूजुअली मैं यही लगाती हूँ क्योंकि सबसे लाइट शेड यही है। अब लेट हो रहा है तो जल्दी जल्दी हाथों से भी कर सकती हूँ, तो उंगलियों से ही कर लेती हूँ। एज यूजुअल मस्करा मेरे आँखों में लग गया, हो गया डन। तो एक्सेसरी में मैं पहन रही हूँ ये वाला पेंडेंट और सिल्वर और स्टोन मैचिंग सिल्वर ईयरिंग। तो फाइनली हम लोग तैयार होकर निकल गए थे। हमने डिसाइड किया था कि हम पहले जनपद जाएंगे और टाइम बचता है अगर तो हम सीपी जाएंगे, क्योंकि जनपद जाएंगे तो हमको शॉपिंग भी कर लेंगे और सीपी तो हम ऐसे ही बस घूमने और वॉक के लिए जाने वाले थे। तो हम पहले जनपद पहुंच गए थे टाइम से नहीं, थोड़ा लेट था, पर कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, प्लान ही अचानक बना था तो जल्दी जल्दी करते समय भी फिर भी लेट हो गया था, क्योंकि ऐसा कोई प्लान नहीं था। और जनपद जाके जो मैंने देखा वाह, मतलब हमेशा की तरह जनपद में ट्रेंडिंग कपड़े मिल जाते हैं आपको। तो वहाँ पे बहुत सारे एक्सेसरीज़ थी, बहुत सारे शूज़ और बहुत सारी, मतलब हर तरह की चीज़ें थी। गर्ल्स के लिए तो जनपद ऐसा ही फेमस है। तो हम जनपद गए, सबसे पहले हमने शॉपिंग की और इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें थी ना, मतलब घर को सजाने के लिए भी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी। तो सबसे पहले हम कपड़े की दुकान में गए और वहाँ पे मुझे एक शर्ट दिखा था हार्ट वाला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो मैंने ले लिया था। फिर पता नहीं मुझे पछतावा ही हो रहा है अब घर आने के बाद कि मैंने क्यों लिया, बट क्योंकि वो ना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा था और मुझे वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था। मेरा यही प्रॉब्लम है, मैं जाती हूँ ना जब भी जनपद या सरोजनी इस टाइप की शॉपिंग में, तो मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ, बहुत ठगा जाती हूँ। मतलब बार्गेनिंग तो मैं अच्छा कर लेती हूँ, पर मुझे क्वालिटी समझ में नहीं आता कि इतनी अच्छी है या नहीं है।
इसलिए हमेशा मेरे को लॉस होता है, इसलिए मैं बहुत कम चीज़ें लेती हूँ, मतलब वैसा ही जिसमें मेरे को बिल्कुल भरोसा हो कि हाँ ये सही ले रही हूँ। जैसे ये पर्स मैंने देखा, ये पर्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और ये इन्होंने 650 बोला था और मैं शायद इसे 300 तक में ले लेती। लेकिन यार मुझे क्वालिटी समझ में नहीं आता, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने पर्स लिया था ऐसे ही रोड साइड से, तो वो ना बहुत जल्दी ख़राब हो गया था। तो मैं सोचती हूँ कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करूँ, मतलब 800-900 का एक अच्छा पर्स ले लूँ जो लॉन्ग टाइम तक चले। मेरे को एक ऐसा पर्स चाहिए जिसमें कॉपी किताब लंच ये सब भी आ जाए, मतलब इस टाइप का बड़ा सा मेरे पास ऐसा पर्स नहीं है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं सोच रही थी लूँ या ना लूँ। मैंने 5 मिनट तक देखा, पर मेरे को वही था कि कहीं ये झड़ने ना लगे, मतलब ये जो है कपड़ा जैसा वो निकलने ना लगे, इसलिए फिर मैंने इसको लिया नहीं। पर मेरे को ये सच में बहुत अच्छा लग रहा था, अगर इसकी क्वालिटी अच्छी है तो भाई सही में बहुत अच्छा चीज़ था। मैंने बस कन्फ्यूजन में लिया। और देखो घर को डेकोरेट करने का मतलब इतना प्यारा प्यारा सामान था, जैसे एक वॉच, मतलब घड़ी, वॉच तो नहीं है, क्लॉक है इतना प्यारा था ना। उसके बाद ज्वेलरी आइटम भी बहुत अच्छे अच्छे थे, मतलब बहुत एस्थेटिक लुक दे रहे थे। और ऐसा जैसे कि मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटी पहनते हैं ना, उस टाइप का मिल जाता था आपको 250-300 में। और आजकल एकदम ट्रेंड में चला है ना स्नेक टाइप का ब्रासलेट और स्नेक टाइप का पेंडेंट, वो भी यहाँ पे मिल रहा था 250-300 में। पर मैंने लिया नहीं, क्योंकि स्नेक टाइप का थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, इसलिए मैंने लिया नहीं। बट अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हो, मैं भी लूँगी। अभी मैंने नहीं लिया, मैं आगे अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़े तो मैं ले लूँगी। और फिर हम जनपद घूमे एज यूजुअल, बहुत सारे कपड़े थे हमेशा की तरह, और बहुत सारे पेंडेंट और एक्सेसरी ये सब था, ईयरिंग ये सब था। ईयरिंग यहाँ पे थोड़े महंगे थे, क्योंकि ईयरिंग मेरे साइड सेम मिलता है 30 रुपीज़ में, और यहाँ पे 50 रुपीज़ का मिल रहा था। तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं लगा लेने का, तो मैंने कुछ लिया नहीं। और मेरे पास ऑलरेडी ईयरिंग बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या ही करती लेके। उसके बाद हमने पूरा जनपद घूमा, ईयरिंग ये सब देखा, पर्स देखा। पर्स भी मेरे पास बहुत सारे हैं, मुझे इसकी नीड नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे पर्स हैं, इतना पर्स का क्या ही करूँगी, इसलिए मैंने पर्स लिया नहीं। बट अगर आप लेना चाहते हो या अगर आप जनपद आना चाहते हो तो आप आओ। और उसके बाद हम आ गए थे कुर्ती के सेक्शन में। मुझे कुर्ती चाहिए था, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, मुझे घर जाना है, तो बहुत रिलैक्सिंग सा लगेगा। तो मैंने ली थी, एक ही कुर्ती ली थी मैंने, क्योंकि मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा था साइज़ का सही आएगा नहीं आएगा, इसलिए मैंने एक ली थी, वैसे मैं सही आई थी। उसके बाद देखो इतनी प्यारी प्यारी स्टैचू थी ना, और इतना अच्छा, मतलब बुद्ध भगवान का था, और भी बहुत सारी का था, बहुत प्यारा प्यारा था। उसके बाद एक टॉय मिल रहा था, ये भी सिर्फ 50 रुपीज़ थे। और जनपद में एक्सेसरी बहुत अच्छी मिल जाती है, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत चीप क्वालिटी रहता है, बहुत अच्छा क्वालिटी मिल जाता है, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है। ये देख रहे हो आप, डिज़ाइन इतनी प्यारी प्यारी और यूनिक डिज़ाइन मिल जाती है ना। और ये देखो, यही स्नेक वाली की मैं बात कर रही थी। और उसके बाद फिर हम कुर्ती की दुकान पे आए थे, और मैंने एक पिंक कलर की बहुत प्यारी सी कुर्ती ली थी। और मुझे बहुत, मतलब एक दो लेने का मन था, पर मेरे को उतना कुछ खास पसंद नहीं आया था। बस एक था जो मेरे को आँखों में बिल्कुल ऐसे समा गया था। एक और येलो कलर की कुर्ती थी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पर वो मेरे साइज़ में था नहीं, छोटा साइज़ में था, तो फिर मैंने वो लिया नहीं था। और उसके बाद मैं क्या बताऊँ, जनपद में आपको जाओ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर आप स्ट्रीट शॉपिंग करना चाहते हो तो आप जनपद जा सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी मिल जाती है जनपद में। जैसे सरोजनी में उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती, पर जनपद में बहुत अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। फिर मैं ये भैया की दुकान पे गई थी, और इन्होंने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिखाए थे, मतलब ट्राउज़र बहुत अच्छा अच्छा दिखाया था। और इनके यहाँ ना, मतलब मैंने बार्गेन करके बहुत अच्छे प्राइस पे बहुत अच्छी चीज़ ली है। तो आप भी जा सकते हो बिल्कुल जनपद में। जैसे आप बिल्कुल एंड में जब जाते हो ना, तो एंड पे बिल्कुल अगर आप लेफ़्ट साइड हो जाओगे, तो इनके ट्राउज़र की दुकान है, मतलब इनका था कोई बैंक ऑफ बड़ौदा या ऐसे ही कुछ बोला था उन्होंने, कोई बैंक के जस्ट सामने ही इनका है। तो आप इनके यहाँ ज़रूर जाना, बहुत अच्छा है, मतलब इनके यहाँ आपको ट्राउज़र ये सब मिल जाएगा। मुझे तो बहुत पसंद आया था, जैपनीज ट्राउज़र था, फॉर्मल था, आप देख ही सकते हो। मतलब मैंने फिर इनके यहाँ से मैंने एक दो ट्राउज़र भी ली थी, एक दो ट्राउज़र ली थी। और उसके बाद फिर देखो ये भैया ही है, तो आप इनके यहाँ ज़रूर जाना, ये जस्ट इनके सामने वाला ये है। उसके बाद बस हमने शॉपिंग वॉपिंग कर ली थी, फिर हम बाहर आ गए थे। और फिर बाहर आने के बाद हमने वही थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा सामान लिया था। और ये देखो इतना प्यारा कुशन ये सभी मिल रहा था ना यहाँ पे। पर खैर मुझे कोई नीड नहीं थी कुशन ये सब की, तो मैं क्या ही करती, बस मैंने रिकॉर्ड कर लेके आप लोगों को दिखा दूँगी। और यहाँ पे दुल्हन के लिए इतना प्यारा प्यारा पर्स मिल रहा था, और बोगो पर्स भी मिल रहा था। आप ये देखो, देख रहे हो, इतना स्टाइलिश ये सब था ना, मतलब ये सब इतना प्यारा लग रहा था। अगर आप कॉलेज जाना चाहते हो तो आप इसे कैरी कर सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा। और ये ब्लू वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर मुझे जनरली पर्स की नीड नहीं थी, इसलिए मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी। उसके बाद फाइनली हमने शॉपिंग कर ली, और हमें सोचा कि जब टाइम बच ही गया है तो हम क्यों ना सीपी चले जाएँ। तो बस हम सीपी गए, थोड़ा सा वॉक किया, थोड़ा सा घूमे। पहले हमारा मन था कि हम कहीं जाके खाएं, लेकिन बहुत लेट हो चुका था, कहीं जाते फिर वहाँ टाइम लगता है, इसलिए हम गए नहीं। तो बस हमने थोड़ा सीपी घूमा, और मेरा मिनीसो जाने का मन था, लेकिन हम बहुत लेट हो गए थे, इसलिए हम गए नहीं। उसके बाद मैंने खाया था ये क्या बोलते हैं इसको मुझे याद नहीं आ रहा इसको क्या बोलते हैं। रास्ते में ही मैंने अपना पूरा एक्सेसरी ये सब हटा दिया था, क्योंकि मैं इतनी थक गई थी। और अभी मैं खा रही हूँ गर्म गर्म मोमोज।
खा के मिलते हैं। और बस लास्ट में हमने आइसक्रीम खाई घर आने से पहले और बहुत अच्छी थी। मतलब आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और ये देख रहे हो मून इतना प्यारा निकला था ना, बहुत अच्छा था। तो कुल मिला के हमारी शॉपिंग बहुत अच्छी हुई थी। फिर लास्ट में हम घर चले आए थे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी।